गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबको मालूम है हम करंट अफेयर के टॉप 1000 की क्वेश्चन की मैराथन कर रहे थे। ये हमारा 15th पार्ट है। ऑलमोस्ट हमने जो 800 के करीब जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लिया है। ठीक है, होप आप सबने ये देखा होगा। हम अगेन क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट स्कीम सबमिट जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो हम कवर करते जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु रिलीज रिपोर्ट ऑन पब्लिक अफेयर इंडेक्स। ठीक है, तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स के रिलेटेड कौन इंडेक्स को लीड्स करता है, तो वो कौन करता है? पब्लिक अफेयर सेंटर। ठीक, किसके द्वारा ये रिपोर्ट की जाती है? ठीक है, तो पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज की जाती है। जो ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स है इसमें क्या है, ये 7th एडिशन है। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा एडिशन है, ये 7th एडिशन है। ठीक है जी। और इसमें क्या है, टॉप किसने किया है? हरियाणा ने किया है। जो आपकी बड़ी स्टेट है, मतलब टॉप की जो लार्ज स्टेट है वो हरियाणा ने टॉप किया है। स्मॉल वाली में किसने किया है? आपका सिक्किम। और ये पब्लिक अफेयर जो सेंटर है ये क्या है? एक थिंक टैंक है। कहाँ का है? बेंगलोर बेस्ड। ठीक है, बेंगलोर बेस्ड है। ठीक है, और इसमें क्या है आपकी, इसका क्राइटेरिया क्या है? इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, आपको मालूम है इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल। तो इनके जो बेस पे ही ये जो क्राइटेरिया है पब्लिक अफेयर इंडेक्स, मतलब किसमें बेटर है इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली, कौन सी स्टेट बेटर है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स को दिया जाता है। ठीक है, तो किसने सबसे टॉप किया है? हरियाणा ने इसमें टॉप किया है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। हु हैज अपॉइंटेड अ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये किसके, आपको मालूम है कि हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर था उसको 18 स्टार्टिंग कब हुआ था? वो 25 जैन 1950 को। ठीक है, और वो सिंस 1819 तक वो सिंगल बॉडी रहा। 1989 तक, ये मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये 3 मेंबर बॉडी बन गई। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे क्या होगा, एक चेयरमैन होगा और 2 वाइस चेयरमैन। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन। तो वो जो हमारा चेयरमैन है आप सबको मालूम है कौन है? आपका कमिश्नर ऑफ जो इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। और राजीव कुमार कौन से नंबर के हैं? 5th नंबर के हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको मालूम होने चाहिए। तो अभी क्या है कि जो हमारे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, कौन बने हैं? आपके अजय भादु। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अजय भादु को क्या बनाया गया है? डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। बट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? ये आपके राजीव कुमार। इलेक्शन कमिश्नर के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 324। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इज ओपन इन विच कंट्री। तो ये कहाँ पे? लुम्बिनी, जो नेपाल है वहां पे इसको खोला गया है। और लुम्बिनी क्या चीज है? लुम्बिनी है जब महात्मा बुद्ध का 1623 बीसी में बॉर्न हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हु हैज अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो किसको बनाया गया है? संजीव चोपड़ा को। और ये जो मिनिस्ट्री है, जो फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो किसके डिस्ट्रीब्यूशन अंडर किसके आता है? पीयूष गोयल जी के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फर्स्ट एवर माउंटेन बाइसाइकिल वर्ल्ड कप हेल्ड इन विच सिटी। तो ये कहाँ पे होने जा रहा है? ठीक है, तो ये होने जा रहा है लेह लद्दाख में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? लेह लद्दाख में हुआ है। और ये आपको मालूम होना चाहिए जो लद्दाख है उसको यूटी कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 में। और जो आप सबको ये भी मालूम होना चाहिए 5 अगस्त जो था 2019 को, जो आपका 370 की जो आर्टिकल था उसको कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हु रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो किसको दिया गया है? ये विवेक लाल जी हैं, उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो ये किया गया है, ये मनाया जाता है हर साल 7 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 7 अगस्त, ठीक है, 1905 को स्वदेशी मूवमेंट का जो इनिशिएट किया गया था। और कहाँ से किया गया था? ये टाउन हॉल कलकत्ता से। और इस साल की जो थीम है वो क्या है? आप देख लें, हैंडलूम एंड इंडियन लेगेसी। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, थीम से इंपॉर्टेंट है, ये क्यों मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, और डेज भी इंपॉर्टेंट है। जैवलिन थ्रो डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो ये भी 7 अगस्त को, क्योंकि गोल्ड मेडल लाया गया था बाय द नीरज चोपड़ा। और उन्होंने कितनी मीटर भाला फेंका था? 187.58 मीटर, जो टोक्यो में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए थे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इनको जेवलिन थ्रो के लिए क्या 7 अगस्त को जेवलिन डे थ्रो भी मनाया जाता है। और ये सिंस 2021 से मनाया जा रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के जो न्यू प्रेसिडेंट है, किसको रिप्लेस किया? फर्स्ट ऑफ ऑल सौरव गांगुली जी थे। सौरव गांगुली जी को इन्होंने गांगुली को रिप्लेस किया है। ठीक है,
तो अभी रॉजर बिनी कौन है? ये 1984 को जो हम 1983 का जो वर्ल्ड कप लिया जीते थे, उसमें सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर कौन थे? रॉजर बिनी। ठीक है, तो इनका क्या बनाया गया? बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया गया। तो आपको बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर द जो क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, और ये फाउंडेड कब हुआ था? 1928 में। हेडक्वार्टर का बॉम्बे में, मुंबई में। और इसका जो सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। जय शाह कौन है? अमित शाह जी के बेटे। और इनका जो मेन कोच कौन है? आप सबको मालूम है इस टाइम कौन है? राहुल द्रविड़। और वुमेन का कौन है? रमेश पवार। तो ये सब क्वेश्चंस आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी अगर बीसीसीआई में अगर न्यू अपॉइंटमेंट होती है, तो वो बीसीसीआई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में सब अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग हेल्ड इन विच कंट्री वेयर इंडिया वॉन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड 2022। तो ये कहाँ पे हुआ है? पताया, थाईलैंड में। ठीक है, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो फैमिली प्लानिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है? आपकी पताया, थाईलैंड। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, हु हैज इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट एल्युमिनियम फ्रेट रैक एट भुवनेश्वर। तो ये किसने के द्वारा? जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, रेलवे मिनिस्टर उनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है। ये काफी लाइट वेट फ्रेटर है। इसके साथ क्या होगा कि हम ये आपका एक क्वेश्चन भी था अभी लेटेस्ट कहीं पे आया था कि आप ये बताएं, जो ये एल्युमिनियम रैक है इसको बनाने के लिए कौन कौन सी कंपनीज ने साथ में काम किया था? हिंडाल्को एंड RDSO, जो वेस्को वैगन। तो ये 3 कंपनीज है, मैंने साइड में लिखा है, आपको ये मालूम। हिंडाल्को, RDSO एंड वेस्को वैगन जो हैं, ये 3 कंपनीज हैं जिन्होंने क्या किया है? भुवनेश्वर में एल्युमिनियम फ्रेट को मतलब इन सबको बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए इन्होंने काम किया है। और ये कितने टन्स का है? 180 टन्स का। इसका नाम क्या रखा गया है? 61। ये मैंने लिखा है भुवनेश्वर 1 टर्मिनल। ठीक है, तो इस रैक का नाम क्या है? 61 वॉर्बन जो 1 है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ये आपको मालूम होना चाहिए 31 अक्टूबर, जो आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी पे हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं यूनिटी डे। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1975 में, 31 अक्टूबर 1975 में। और वो कहाँ के थे? वो गुजरात के थे। ठीक है, और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी जो एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप सबको मालूम है कवेडिया, जो राजस्थान में, कवेडिया राजस्थान में जगह है, गुजरात में, सॉरी गुजरात में। वहां पे इसकी इनकी एक स्टैच्यू जो है वो बनाया गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनको सरदार की जो उपाधि है वो बरदौली सत्याग्रह में दी गई थी बाय द वुमेन। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 1928 में बरदौली सत्याग्रह में उनको क्या किया गया था? सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार की उपाधि दी गई थी, कब दी गई थी? 1928 में बाय द वुमेन्स। और कराची सेशन 1931, जो हमें आप सबको मालूम है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कराची का सेशन हुआ था 1931 में, वहां पे ही फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट के रिलेटेड जो रेजोल्यूशन नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पास किया, इनिशिएट किया गया था, तो वो कौन सा सेशन था? वो भी कराची का सेशन था। तो वो प्रेसिडेंसी किसके पास थी? वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये भी क्वेश्चन देखिए, इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं इसीलिए, मेरा ट्राई यही होता है कि मैं आपको जितना हो सके अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन दे सकूं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंडिया सेलिब्रेटेड इन डैश, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करनी है। तो कौन सा इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं? 76, क्योंकि हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, तो हमें जो हमारा इंडिपेंडेंस डे कौन सा है? 76 हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल का। ठीक है, उसके बाद वुमेन्स इक्वालिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये 26 अगस्त को हम मनाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारा वुमेन्स मतलब जेंडर इक्वालिटी का जो SDG है, हमें सबको मालूम है SDG मतलब हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कौन सा है? 5th हमारा इक्वालिटी। अगर आप इंटरनेशनल इक्वालिटी की बात करें तो 10th नंबर है, अगर आप जेंडर की बात कर रहे हैं तो वो 5th है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर द सस्टेनेबल टुमारो। तो अगेन हम जितने भी हमारे गोल्स हैं, हमारा काम है, वो किसके द्वारा है? हम क्या कह रहे हैं कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली, हमारी जो लाइफस्टाइल वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो हमें एनवायरमेंट से रिलेटेड काफी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इंडिया सेलिब्रेटेड नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन 29 अगस्त ऑन द एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। आप सबको मालूम है कि जो मेजर ध्यानचंद जी थे, उन्होंने जो हमारे 3 गोल्ड मेडल लाए थे, ठीक है, उनकी सेलिब्रेशन के लिए हम क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद
अब स्पोर्ट्स मतलब हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार की जो थीम थी मीट द चैंपियंस। इन्हीं के नाम पे क्या है आपको मालूम है, दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी है। और इन्हीं के नाम पे जो राजीव गांधी अवार्ड को 1991 में स्टार्ट हुआ था, 92 में, ठीक है। उसको अब 2021 से क्या मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या है उसमें उसका अवार्ड का नाम क्या कर दिया गया है, ये किसमें दिया जाता है आपको, स्पोर्ट्स में। वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो ये कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर, ठीक है। तो इसका जो थीम थी वो क्या थी, लीव नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट, वर्ल्ड टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जुलाई, ठीक है। हर साल 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं टाइगर डे। अब यहाँ पे आपको ये भी मालूम चाहिए कि हमने क्या है, 8 चीते जो हैं वो कहाँ से, नाइजीरिया से लाए हैं। और कहाँ पे लाए हैं, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन भी आपको इससे, अब जो देखिए टाइगर स्टेट भी कौन सी है, मध्य प्रदेश, और अब चीता स्टेट भी कौन सी बन गई है आपकी, वो भी मध्य प्रदेश है। और सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पाए जाते हैं, वो भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी, इंडिया लॉन्च द प्रोजेक्ट टाइगर टू रिलीव द टाइगर पॉपुलेशन। और ये जो है वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसके द्वारा ये रिलीज की जाता है, ठीक है, मनाया जाता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 29 अप्रैल 1961 में। उसका जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। वेयर द 3 डे इंटरनेशनल टूरिज्म मॉट बिगेन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, जो टूरिज्म था ये कहाँ पे, आइजवाल, जो मिजोरम की जो कैपिटल आइजवाल है, वहां पे 3 डे का जो टूरिज्म मॉट है उसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कौन थे, जी के रेड्डी जो हैं, जो गोपाल कृष्ण रेड्डी जो हैं, उनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था। कामेग हाइड्रो प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन विच स्टेट, ठीक है। तो ये कामेग हाइड्रो प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारा जो ज्योग्राफी है उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम क्या है, हमारी मेरी तरफ से कोशिश यही होती है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करते जाएं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, कामेग, ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश के मोस्ट जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, नामदा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व एंड मॉलिंग नेशनल पार्क, नामेरी डफेल पार्केल नेशनल पार्क। जो इसके सीएम कौन है, पेमा जो खांडू हैं वो बीजेपी के हैं। और जो बीडी मिश्रा वो क्या है, इनके गवर्नर हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इंडिया एग्रीकल्चर टू वॉट 2030 बुक हैज लॉन्च बाय होम। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है नीति आयोग एंड FAO, मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नीति आयोग जो है आप सबको मालूम है, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब स्टार्ट हुई थी, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को। इसने किसको रिप्लेस किया था, जो हमारी 15 मार्च 1950 को स्टैब्लिश की गई थी, कौन, प्लानिंग कमीशन। और हमारा जो प्लानिंग कमीशन, जो हमारे 12 नेशनल प्लान हुए हैं, ठीक है, उसको इसने रिप्लेस किया था, ठीक है। लास्ट हमारा जो प्लान था वो कौन सा था, 12th, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और जो 1 जनवरी में आपको बता ही दिया, जो इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सीईओ कौन होता है, जो सीईओ कौन है, जो नीति आयोग का, तो परमेश्वर अय्यर है। वाइस चेयरमैन कौन है, अमिताभ कांत है। फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन था, अरविंद पगड़िया थे। फर्स्ट सीईओ कौन था आपका, सुंदर सिंह खुल्लर थे, ठीक है। तो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है नीति आयोग के आपको मैंने बता दिए हैं। हु बुक नेम अष्टांग योगा, ठीक है, अष्टांग योगा, हु इज द ऑथर। तो अष्टांग योगा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है जो डॉक्टर सोनू फोगाट हैं उनके द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है। जो और जो ये कहाँ की है, हरियाणा की, और हरियाणा के जो सीएम खट्टर जी हैं उनके द्वारा ये लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान अहंकारी जो कहानी, ठीक है, भारतीय संविधान अनकही कहानी बुक रिलीज बाय होम। तो ये किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और इसके जो ऑथर हैं वो कौन है, राम बहादुर राय, ठीक है। तो भारतीय जो संविधान अनकही कहानी, ठीक है, तो ये किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिलीज की गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच मिनिस्ट्री सेलिब्रेटेड द भारतीय भाषा दिवस। तो ये किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 11 दिसंबर 2022 को मनाई गई। क्यों मनाई गई, क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि जो यूजीसी जो है हैज गिवन इंस्ट्रक्शन टू ऑल द हायर एजुकेशन टू इंस्टोर द इंस्टीट्यूशन टू सेलिब्रेट द भारतीय भाषा दिवस। क्योंकि हम सबको मालूम है कि अभी क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएट ले रही है कि जितने बड़े कोर्सेज हैं, एमबीबीएस, आप सबको मालूम है कि जो मध्य प्रदेश ने क्या किया है कि हिंदी में पढ़ाने की कोशिश की है, मतलब ट्राई इसका एस्टेब्लिश किया है कि हिंदी में जो एमबीबीएस है वो कराई जाएगी। तो इसीलिए
क्या यूजीसी ने सभी को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो भारतीय भाषा दिवस मनाए टू सेलिब्रेट जितनी भी हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें क्या है स्टडी को किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो। तो उसका जो थीम था वो क्या था, पाथ टू प्राइड। ठीक है, और कितना एडिशन था, सिंपल सी बात है 12th एडिशन था। और ये कहाँ पे हुई, गांधीनगर में हुई, गुजरात में। इसका मिशन जो था लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। उसका एम जो है क्या है कि डेवलप इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर द इंडियन आर्मी, नेवी एंड आईएएफ। ठीक है, तो जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनका ये कंबाइंड जो है एक्सरसाइज था, 12th एक्सरसाइज था। प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ये क्या किया गया, ये लॉन्च किया गया फॉर द इनोवेशन के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच कंट्री होस्ट 15th एशिया एयर गन चैंपियनशिप वेयर इंडिया डोमिनेट बाय विनिंग 25 गोल्ड मेडल। तो ये साउथ कोरिया के द्वारा होस्टेड की गई थी और ये 15th एशियन एयर गन है, आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें क्या है कि हमारी जो टीम थी 10 मीटर में मिक्स टीम थी, मानु भाकर और सम्राट रैना, उन्होंने क्या है गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। Next, where President of India participated in the Conference of Women Self-Help Group of the State Rural Livelihood Mission। तो ये किसके द्वारा, जो द्रौपदी मुर्मू, आपके सबको मालूम है कि हमारी जो प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, उनके द्वारा ये अटेंड किया था। ये कहाँ पे, भोपाल एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो जो हमारा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रिलेटेड आर्टिकल है, आप सबको मालूम है कि हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए, 52 आर्टिकल है। इलेक्शन के रिलेटेड कौन सा है कि इलेक्शन होंगे तो 54 आर्टिकल। मैनर इलेक्शन ऑफ मैनर, जो इलेक्शन का मैनर होगा वो कैसे होंगे, वो 55 आर्टिकल है। 61 में इम्पीचमेंट की बात की गई है। द्रौपदी मुर्मू कितने कौन से नंबर की आर्टिकल वो है, अपनी 14th। ठीक है, 15th नंबर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चीफ मिनिस्टर बाल आशीर्वाद योजना स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये चीफ मिनिस्टर बाल आशीर्वाद योजना जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज चौहान है। और इसमें क्या है, इस मिनिस्टर में बाल क्या है, 5000 रुपीज के दिया जाएगा अप टू 24 ईयर तक। ठीक है, हर साल उनको क्या दिया जाएगा, 5000 रुपये की हेल्प की जाएगी, सो दैट कि वो अपनी स्टडी के रिलेटेड, न्यूट्रिशन के रिलेटेड वो कर सकें। ठीक है, अपना सेल्फ हेल्प की, अगर वो इकोनॉमिकली वीक हैं तो उनकी हेल्प हो सके। और इसमें क्या है कि आप सबको मालूम है मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट भी है। और इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पेंच पन्ना। ठीक है, जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, कूनो मैंने आपको बता ही दिया, माधव एंड बान बिहारी नेशनल पार्क। तो ये जितने भी नेशनल पार्क हैं कहाँ पे हैं आपके, वो आपके मध्य प्रदेश में हैं। और मध्य प्रदेश में आप सबको मतलब बायो सीएनजी का जो इंदौर में, और इंदौर सबसे जो क्लीनेस्ट सिटी है वो कौन सी है, इंदौर है। ठीक है, तो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पढ़ना कैसे है, अगर मध्य प्रदेश आए तो मध्य प्रदेश के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आपने अगर रिवाइज किए हैं उसको एक बार आप माइंड में रिवाइज कर लें तो आपको ईजी हो जाएगा क्रैक करना कि कौन सी स्टेट में क्या काम चल रहा है, कौन से करंट अफेयर कहाँ से हैं। तो सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेटिकल इंफॉर्मेशन कांग्रेस होस्टेड बाय विच सिटी ऑफ इंडिया। तो ये किसके द्वारा किया गया है, हैदराबाद के द्वारा। हैदराबाद नहीं, इस बार आपको अगर जैसे मैं आपको बोलूं जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, जितना भी कोई इनोवेटिव काम हुआ है तो ज्यादातर जो है वो हैदराबाद में ही हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना, अगर आपको कहीं पे ऑप्शन में लग रहा है कि आपको आखिर में एक दो क्वेश्चन का मार्जिन है, तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो आपको वहां पे अगर हैदराबाद लिखा है तो आपको हैदराबाद को टिक करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा कि वो सही होगा, बट जो 60 to 70% वो सही होगा, क्योंकि इस साल की जितने भी आप देख लें उठाकर अपना करंट अफेयर, तो उसमें मीटिंग जो है मोस्ट ऑफ जो है काम हैदराबाद में ही हुए हैं। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी, जियो एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो ये क्या था, इसकी थीम थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच कंट्री होस्टेड FIB फेडरेशन ऑफ बास्केट, जो बास्केटबॉल का जो वर्ल्ड कप था वो किसके द्वारा होस्ट किया गया, वो किया गया आपका ऑस्ट्रेलिया। और इसमें विनर कौन था, USA। ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान हैज बीन कंडक्टेड बाय होम। तो ये ईस्टर्न नेवल जो कमांड थी उसके द्वारा ये जो एक्सरसाइज, प्रस्थान एक्सरसाइज थी, वो करवाई गई थी। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना। और ये जो प्रस्थान एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुई है, आपकी मुंबई में। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये कहाँ पे हुई है, मुंबई में। ठीक है, ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके बाद किसके द्वारा, ईस्टर्न नेवल जो कमांड है उसके द्वारा, और कहाँ पे हुई है, मुंबई में। तो ये चीजें जितनी भी हैं आपके, आपको ये नोट होनी चाहिए। वेयर द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 हैज बीन हेल्ड। तो कहाँ पे हुई है वो, लेह में। ठीक है, लेह लद्दाख का जो, वो किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई है, भूपेंद्र यादव के द्वारा। द थीम क्या थी, द हार्नेस ऑफ टूरिज्म फॉर द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट।
इसकी जो थीम थी। तो कौन सी सबमिट थी? 11 सबमिट थी। कहाँ पे हुई है? लेह में हुई है। और किसके द्वारा इनॉग्रेटेड? भूपेंद्र यादव के द्वारा। और इसकी जो थीम थी वो आपको मालूम होनी चाहिए। हु हैज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई? तो किसको ये अपॉइंट किया गया है? विवेक जोशी जी को। अब आरबीआई के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 जनवरी 1949 को। एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 1935 को। कौन सा एक्ट है? 1934 का एक्ट है, ठीक है। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चंस हैं आरबीआई के रिलेटेड, आपका ये काम है कि आरबीआई के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे इसका फर्स्ट गवर्नर कौन था, इसका लास्ट क्वेश्चन कौन था, अभी प्रेजेंटली आपको कमेंट में ये बताना है प्रेजेंट में आरबीआई का गवर्नर कौन है, ठीक है, और कौन से नंबर का है, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट, द टीचर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? तो ये कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन थे, फर्स्ट जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो हमारे राधाकृष्णन जी थे, इनके जो बर्थ एनिवर्सरी है उन पे मनाया जाता है। उसका थीम क्या था? लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू रेज सेटिंग अप एसेट रिकंसिडरेशन कंपनी? तो ये कितनी रेज कर दी गई है? 300 करोड़। तो एसेट रिकंसिडरेशन जो कंपनी है वो क्या करती है? जो एनपीएस होते हैं, एनपीएस जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनको बाय कर लेती है, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? 300 करोड़ की जो अपनी कैपिटल है इनको मिनिमम रखनी पड़ती है। मतलब इनकी मिनिमम कैपिटल जो है आरबीआई के द्वारा जो अब रेज कर दी गई है वो 300 करोड़ है, अगर आपको ऐसी कंपनी बनानी है। आरबीआई के बारे में मैंने बता ही दिया कि ये कब सेटअप हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट कौन सा? 34 का एक्ट है। नेशनल कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन थी, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता था? इस कमीशन को रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये क्या करता है? ये मॉनेटरी पॉलिसी को भी रेगुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है? आपके 6 मेंबर की कमेटी होती है। उसका जो चेयरमैन होता है, कौन होता है? आपका शक्तिकांत दास जी, जो आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट ब्लैक विनर ऑफ द बेस्ट एक्टर ऑस्कर विनर, ठीक है। जो ब्लैक पर्सन, यहाँ पे पर्सन लिख लें, ब्लैक ब्लैक एक्टर, ठीक है। किसने ऑस्कर विन किया था? तो वो अभी पास अवे हुए हैं। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम है सिडनी पॉटर। और उनको जो 1963 में ऑस्कर मिला था, ठीक है। और जो ऑस्कर अवार्ड है 94th था, 2094th एडिशन था 2022 में, ठीक है। इसमें क्या बेस्ट एक्टर किसको मिला? विल स्मिथ को मिला है, ठीक है। और कोडा फिल्म को मिला है। और ये फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुआ था? 1929 को हुआ था। और ये कहाँ पे दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक बिरसा मुंडा जनजातीय नायक? तो ये किसकी बुक है? आलोक चक्रवात। नेक्स्ट, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट हैज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा, ठीक है। इस अब ये जो रिपोर्ट है ये कोलैबोरेशन है, ये 3 जो संस्थाएं उनके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, यूनिसेफ एंड युवा, इन तीनों की कोलैबोरेशन के एफर्ट के द्वारा ही ये जो रिपोर्ट है ये लॉन्च हुई है। इसमें क्या है? 5 तरह के ब्लॉक हैं, ठीक है। करिकुलम है, उसमें कंटेंट है कि क्या कैपेसिटी है, कम्युनिटी है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मेंशन किया गया है। इसमें क्या आपका फोकस किया गया है कि आपको डिजिटली कैसे स्ट्रॉन्ग करना है इंडिया को, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे डिजिटली स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं अब वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम कब स्टार्ट हुई थी? 24 जनवरी 1975 71 बाय द क्लॉस्कॉप। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और प्रेसिडेंट कौन है? मॉर्गन ब्रैंड। यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फॉर द इमरजेंसी फंड, इसकी फुल फॉर्म है। 11 दिसंबर 1946 को ये स्टार्ट हुई थी। और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो हेड है वो कौन है? कैथरीन एम रसल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अमेज WIT सर्कल, ठीक है, लॉन्च टू अपग्रेड वुमेन स्किल टेक्नोलॉजी, ठीक है। WIT का मतलब क्या हो गया? अपग्रेड वुमेन स्किल टेक्नोलॉजी। लॉन्च बाय विच कंपनी? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है अमेजोन के द्वारा। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, वो रिसेंटली पास, तो कौन थी? जो अपनी जयंती पटनायक थी, जो फर्स्ट चेयरमैन थी ऑफ नेशनल, जो हमारा वुमेन था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में, ठीक है। और ये जो एक्ट है, ये एक्ट कौन सा था? वुमेन एक्ट 1990, ठीक है। और ये स्टैचुरी बॉडी है। इसकी जो अभी है वो रेखा शर्मा। अभी कौन है चेयर? वो है रेखा शर्मा। वर्ल्ड लार्जेस्ट
मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ट इन द स्टेट, तो ये कहाँ पे की गई है? गुजरात में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट कम सस्पेंशन ब्रिज विल बी बिल्ट ऑन विच रिवर, तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। हाउ मैनी भाषा केंद्र विल बी सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर द एडिक्वेट स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज। मैंने अभी आपको बताया भाषा केंद्र जो है, यूजीसी ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है कि भाषा जो दिवस है वो मनाया जाएगा 26 अगस्त को। तो इसीलिए, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेजेस किस कौन से आर्टिकल में, सिंपल सी बात है, आपको मालूम है 343 आर्टिकल बोलता है कि हमारी लैंग्वेज क्या है? हिंदी। हिंदी जो यूज की जाएगी हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आपसे इंग्लिश, और थर्ड अगर आप लोकल लैंग्वेज की हो तो आप कोई भी लैंग्वेज को यूज कर सकते हो इन 22 लैंग्वेजेस के बीच में से। और ओरिजिनली हमारी जो ये है, ये पार्ट आपका कौन सा आता है? ये आपका पार्ट आता है 17, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और जो ये हमारा जो शेड्यूल है, शेड्यूल आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका 8th शेड्यूल है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है, जैसे पार्ट के बारे में शेड्यूल, जैसे 8th शेड्यूल है, पार्ट कौन सा? 17 है। हिंदी जो है नेशनल है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो 343 है। और ओरिजिनली 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 हमें 14 लैंग्वेजेस थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर क्या हुआ? अमेंडमेंट हुई आपकी 71 की, ठीक है। 21st जो अमेंडमेंट हुई उसमें हमने सिंधी को ऐड किया, ठीक है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी अमेंडमेंट में जो हमारा ऐड हुई सिंधी, तो 21st में हमारी सिंधी ऐड हुई, ठीक है। उसके बाद हमारी 3 ऐड हुई 71 अमेंडमेंट में, ठीक है, 1992 में। उसमें कौन कौन सी? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये 3 को ऐड किया गया, ठीक है। तो हमारी टोटल कितनी हो गई? अब देखिए 18 हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने बोडो डोगरी, मैंथाली और संथाली 92 जो अमेंडमेंट 2003 में हुई उनमें ऐड कर दिया गया। तो हमारी टोटल लैंग्वेज आज जो है वो है 22। नेक्स्ट, फुटबॉल फॉर द ऑल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट वेयर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फुटबॉल, तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये उड़ीसा के द्वारा किया गया है। तो ये क्यों किया गया है कि इंडिया में जो फुटबॉल के रिलेटेड जितने भी हमें ओलंपिक्स या फिर बच्चों में स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग इनिशिएट, मतलब उनमें जो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो भी है उनके इनिशिएट को मतलब आगे रखा जाए, बच्चों में स्पोर्ट्स की स्पर्धा को आगे रखा जाए, इसके लिए उड़ीसा ने ये कदम लिया है। फेमस हिस्टोरियन आर नागास्वामी रिसेंटली पास अवे, ही रिलेटेड टू विच स्टेट, तो ये कौन से? तमिलनाडु के थे, ठीक है। और वो क्या हिस्टोरियन थे फेमस, और इनको पद्म विभूषण मिला था 2018 में। हर्मिट वॉज रिसेंटली न्यूज वेल बाय आरसीबी लैब ऑफ इटली। व्हाट इज हर्मिट? हर्मिट क्या था? एक स्पाईवेयर था। स्पाईवेयर जैसे कि मतलब आपकी स्पाईवेयर का मतलब होता है कि किसी की जासूसी करना। तो आपको मालूम है कि पीछे काफी न्यूज में था कि स्पाईवेयर से क्या होता था, आपकी जो भी न्यूज की आपके फोन की जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, वो भी आपकी स्पाई कर की जा सकती है थ्रू द मैसेजेस। आपको एक बग भेजा जाएगा, आप अगर उसको क्लिक करते हैं तो जो आपका फोन है उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में, तो बी अवेयर अबाउट दैट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, which organization has released a 50 Indian exclusive and iconic textile craft of इंडिया, तो किसने किया है? ये यूनेस्को ने। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी एस्टेब्लिश कब हुई थी? 16 नवंबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, ठीक है। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। आपको मालूम है इस बार क्या हुआ है कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया है, ठीक है। फ्रांस को हराया और फीफा वर्ल्ड कप को जीता है। और अर्जेंटीना का जो कैप्टन था कौन था? लियोनेल मेसी। 14th मीटिंग ऑफ COP14 to Ramsar Convention on the Wetland was co-hosted by the China and Switzerland। और ये कौन सी हमारे इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं? 75 राइट्स हैं। ये कब साइन हुआ था? फर्स्ट टाइम ये हुआ था 1971 में। रामसर कहाँ पे है? ईरान में, ठीक है। रामसर कहाँ पे है? ईरान में। और इंडिया ने कब इसको ज्वाइन किया था? 1982 को, ठीक है। और ये कम केम इनटू यूनेस्को जो है, ये कम फोर्स में आया था 1975 में। और चिल्का लेक जो है उड़ीसा में, और जो हमारा जो कावलदेव नेशनल पार्क है राजस्थान का, इसको फर्स्ट हमने रामसर साइट को घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वेयर विल बी द फर्स्ट खेलो इंडियन वुमेन जूडो नेशनल लीग ऑर्गेनाइज, तो ये कहाँ की गई है? ये की गई है इंदिरा गांधी स्टेडियम, और ये फर्स्ट एडिशन है, और ये कहाँ पे? दिल्ली में की गया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 11th एडिशन ऑफ एयर फोर्स एंड रॉयल सिंगापुर एयर फोर्स
कमांड एनुअली जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एट विच प्लेस ऑफ इंडिया, तो कहाँ हुआ है ये? कलिकुंडा वेस्ट बंगाल में ये 11th एडिशन जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, हमने मोस्ट ओवर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर कर रहे हैं। अब जो साथ में क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि एक्साइज का जो एग्जाम है पंजाब में वो होने वाला है, तो हम उसके रिलेटेड जो हमने मॉक टेस्ट है उसकी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। मेरी तरफ से ऐसे होगा कि मैं 5 to 10 जो मॉक टेस्ट हैं उनको बनाऊंगा, सो दैट कि आपके लिए एक प्रैक्टिस हो जाए, सो दैट आप एग्जाम में जाने से पहले आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।